नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग महाकवि भारवी के द्वारा प्रणीत किरातार्जुन महाकाव्य के 23वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। और 23वें श्लोक में हम आपको बता दें, गुरुजी वनेचर युधिष्ठिर को बता रहा है कि समुद्र पृथ्वी का पालन करते हुए भी, अर्थात समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करते हुए भी वह जो दुर्योधन होता है वह आप लोगों की ओर से आने वाली जो आपदाएं हैं उनसे हमेशा भयभीत रहता है। अर्थात आप लोगों के पराक्रम को सुन करके दुर्योधन दिन रात चिंतन में पड़ा रहता है, बड़ी चिंता में पड़ा रहता है और उसको आप लोगों से ही डर बना रहता है। ऐसा वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं श्लोक में क्या कह रहा है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीह अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। अर्थात क्या कहा, बलवत् विरोधिता दुरंता अहो, अर्थात बलवानों से किया गया जो विरोध होता है वह बड़ा ही आश्चर्यकारी है। यह बता रहा है वनेचर युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में। तो प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यतीह अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रसासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। तो प्रलीन भूपालम अपि, आप पदच्छेद करेंगे। तो प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधि मंडलम भुवः सा चिन्तयति एव भियः त्वदेष्यतीह अहो दुरंता बलवत् विरोधिता। ऐसा आप इसको पदच्छेद करेंगे। अब आपको बता दें, इसका अगर यदि अन्वय से अर्थ लेंगे तो प्रलीन भूपालम, क्या भैया, प्रलीन भूपालम अर्थात भूपाल प्रलीन अर्थात जिनके शत्रु नष्ट हो गए हों, अर्थात विनष्ट हो गए शत्रुओं वाले, अर्थात जिनके शत्रु विनष्ट हो गए हैं। कहने का मतलब ये हुआ शत्रु रहित, जिनके शत्रु नष्ट हो गए हैं अर्थात शत्रु से रहित। स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, क्या है गुरु जी, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले। आवारिधि, क्या कहा, आवारिधि अर्थात समुद्र पर्यंत, अर्थात चारों समुद्रों तक, ये भी नहीं कि कहीं इधर उधर, नहीं, समुद्र पर्यंत, पूरा पृथ्वी मंडल जितना है और पृथ्वी मंडल से लेकर के समुद्र पर्यंत तक। भुवः पृथ्वी के, किसके गुरुजी, पृथ्वी के, मंडलम मंडल को अर्थात भूमंडल को, प्रशासत अपि, प्रशासत अपि प्रशासत अपि बन गया। तो भैया प्रशासन करता हुआ भी, शासन करता हुआ भी, सह वह दुर्योधन, वह दुर्योधन क्या कर रहा है, त्वदेष्यतीह अर्थात तुम्हारी ओर से आने वाली, आपकी ओर से आने वाली, भिवाह भियाह विपत्तियों को, किसको गुरुजी, विपत्तियों को, चिंतयति एव, चिंतयति एव सोचते हुए भी, क्या करता हुआ, सोचता ही रहता है। आपकी तरफ से आने वाली विपत्तियों को दुर्योधन दिन रात करके सोचता ही रहता है। क्योंकि अहो, अरे आश्चर्य है,
बलवत विरोधिता, बलवानों से किया गया विरोध भी, जो बलवान व्यक्ति होते हैं उनसे किया गया विरोध भी दुरंता बड़ा ही दुखदाई होता है, अर्थात दुखदाई अंत वाला होता है। क्या होता है गुरुजी? दुखदाई अंत वाला होता है। तो प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियास्त्वदेष्यति अहो दिरन्ता बलवद्भिरोधिता। प्रलीन भूपालम अर्थात विनष्ट हो गए हैं शत्रु जिनके, अर्थात समाप्त हो गए हैं शत्रु जिनके। क्या कहा? समाप्त हो गए हैं शत्रु जिनके, अर्थात कहने का मतलब हुआ शत्रु रहित। कैसे भैया? शत्रु रहित। स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले। क्या कहा? स्थिर है भविष्य जिनमें, स्थिर भविष्य वाले। आवारिधि समुद्र पर्यंत। कैसे गुरुजी? समुद्र पर्यंत, समुद्र पर्यंत भुवः पृथ्वी भूमंडल के। किसको गुरुजी? भुवः पृथ्वी के, मंडलम मंडल को, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी मंडल को। प्रशासत अपि शासन करता हुआ भी, सह वह दुर्योधन त्वदेष्यति तुम्हारी ओर से आने वाली भी यह विपत्तियों को चिंतयति एव सोचता ही रहता है। अर्थात वह भले ही चारों समुद्रों तक उसका शासन है, वह संपूर्ण पृथ्वी पर भूमंडल पर शासन करता है, फिर भी वह दुर्योधन, हे युधिष्ठिर, आप लोगों की ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता ही रहता है। क्योंकि अहो आश्चर्य है, बलवत विरोधिता, बलवानों के साथ किया गया विरोध तो दुरंता बड़ा ही कष्टदायी होता है। किसके साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टदायी होता है? तो भैया बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टदायी होता है। बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही कष्टदायी होता है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो गुरुजी वनेचर बोल रहा है। किससे बोल रहा है? युधिष्ठिर से बोल रहा है। किसके बारे में बता रहा है? तो दुर्योधन के बारे में बता रहा है। अर्थात दुर्योधन समुद्र पर्यंत और पृथ्वीमंडल पर शासन करते हुए किनकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता ही रहता है। तो भैया युधिष्ठिर आदि की ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता रहता है। दुर्योधन को डर किनसे बना रहता है? तो पांडवों से बना रहता है। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियास्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। यदि पूछ ले कि अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति कहाँ से आई है? तो आप बताएंगे यह सूक्ति किरातार्जुन महाकाव्य के प्रथम सर्ग से आई है। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? तो इस सूक्ति का वक्ता वनेचर है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता किसके लिए कही गई है? दुर्योधन के लिए कही गई है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता, यह सूक्ति वनेचर किससे बोल रहा है? तो यह सूक्ति वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। तो प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियास्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। तो प्रलीन भूपालम अर्थात विनष्ट हो गए शत्रु जिनके। क्या कहा? प्रलीन भूपालम, विनष्ट हो गए हैं शत्रु जिनके, अर्थात शत्रुओं से रहित। स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, जिनका भविष्य स्थिर है, स्थिर भविष्य वाले। आवारिधि समुद्र पर्यंत भुवः मंडलम पृथ्वी के संपूर्ण भूमंडल पर शासन करता हुआ भी, प्रशासद अपि शासन करता हुआ भी, वह दुर्योधन त्वदेष्यति ही आपकी ओर से आने वाली भी यह विपत्तियों के बारे में चिंतित एवं सोचता ही रहता है। क्योंकि अहो आश्चर्य है, बलवानों के साथ किया गया विरोध बड़ा ही दुखदायी होता है। तो दुर्योधन किन की ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता रहता है? तो पांडवों की ओर से, युधिष्ठिर आदि की ओर से। तो अगर मान लीजिए गुरुजी, अब इसमें एक एक में अगर पूछ लेता कि प्रलीन भूपालम में कौन सी भक्ति कौन सा वचन है, तो आप बताएंगे प्रलीन भूपाल शब्द का ही अकारांत नपुंसक लिंग है, द्वितीय भक्ति एक वचन है
और प्रलीन भूपालम में समास यदि पूछ ले तो क्या कहोगे? प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् तत्। प्रलीन भूपालम बहुव्रीहि समास, कौन सा समास गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो प्रलीनाः भूपालाः यस्मिन् तत् प्रलीन भूपालम बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और भूपालः का क्या होता हो? तो भैया भुवम पालयति इति भूपालः, ना भुवम पालयति इति भूपालः, ऐसे होता है पदच्छेद। और क्या कहा? स्थिरायति। क्या कहा? स्थिरायति। आपको बता दें यह स्थिरायति शब्द है, इकारांत है, नपुंसक लिंग है, द्वितीया भक्ति एक वचन का रूप हो गया स्थिरायति। स्थिरायति शब्द इकारांत नपुंसक लिंग में द्वितीया भक्ति एक वचन का रूप हुआ स्थिरायति, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या बनेगा? तो स्थिराः आयाति ही यस्य तत्, स्थिरा आयाति ही यस्य तत् बहुव्रीहि समास हो जाएगा। स्थिरायति में भी कौन सा समास होगा गुरुजी? इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और आगे क्या कहा? आवारिधि। क्या कहा? आवारिधि। वारिधे है आ इति आवारिधि बना अव्ययी भाव समास। कौन सा? वारिधे है आह इति आवारिधि बना अव्ययी भाव समास। आंग मर्यादा विविध्यो हो, सूत्र से आंग उपसर्ग के साथ ही यहाँ पर अभय समास हुआ मर्यादा अर्थ के द्योतित होने पर। और आपको बता दें यदि पूछ ले कि त्वदेष्यति ही, त्वदेष्यति ही में कौन सा समास होगा? तो त्वदेष्यति ही इति त्वदेष्यति ही सुपसुपा समास हो जाएगा। त्वदेष्यति में कौन सा समास हो जाएगा? सुपसुपा समास हो जाएगा। और बलवत विरोधिता में अगर पूछ लिया जाए तो बलवता विरोधिता इति बलवत विरोधिता, इसमें भी सुपसुपा समास हो जाएगा, ठीक है। और दुरंता में अगर बात किया जाए तो गुरुजी दुष्टः अंतः यस्याह सा, दुष्टः अंतः यस्याह सा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। भुवः को यदि पूछ ले तो भू शब्द का ही उकारांत है, भू शब्द का उकारांत स्त्रीलिंग रूप है, षष्ठी व्यक्ति एक वचन में बनता है, ठीक है। भू भुव भुआ ऐसे रूप चलता है, तो भुवः का षष्ठी व्यक्ति एक वचन हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे पूछता है तो आप लोग पूरा इसको बता देंगे। और आगे यदि पूछता है आपसे इसमें कि प्रशासक धन आवारिधि में कौन सा संधि है? तो भैया पदांत जस्व संधि है, और सूत्र है झलाम, झलाम जसो अंत्य सूत्र से जस्व संधि होगा। और चिंतयत्येव, चिंतयति धन एव यह संधि हो जाएगा, इको सूत्र से हो जाएगा। अभियस्त त्वदेष्यति में तो गुरुजी विसर्ग संधि हो जाएगा, भिया त्वत एष्यति, ठीक है ना। और एष्यति अहो में आपको बता दें तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाएगा। बलवत विरोधिता में क्या कहा? बलवत विरोधिता में भी पदांत जस्व संधि हो जाएगा। कौन सी संधि? पदांत जस्व संधि हो जाएगा। अब अगर पूछ लेता है आपसे कि प्रलीनाः में तो प्राली अवता प्रत्यय हो जाएगा प्रलीनाः। अब भूपालाः में भूपालाः में पूछ लिया भूपाल ऋष से अण हो जाएगा, भूपाला हो जाएगा। और प्रशासक में प्रासास और सत्र प्रत्यय हो जाएगा, प्रशासक में प्रासास सत्र हो जाएगा। और वारिधि में गुरुजी यदि वारिधि की बात किया जाए तो वारि से धाकी हो जाएगा वारिधि। और एष्यति में यदि बात किया जाए तो गुरुजी आंग ई और शत्र घी सस हो जाएगा एष्यति। बलवान में बल से मतु प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहा? बलवत है ना, तो बलवान में बल से मतु प्रत्यय हो जाएगा, सु हो जाएगा बलवत। और विरोधी में विरुद्ध ऋण प्रत्यय हो जाएगा, विरोधी ऋण प्रत्यय हो जाएगा विरोधी, ये है विरोधी में। और आगे अगर पूछता है विरोधिता में तो विरोधी तलटा प्रत्यय हो जाएगा विरोधिता में, ठीक है ना। तो अगर इसमें पूछ ले गुरुजी कि चिंतयति जो है ना ये, तो आपको बता दें यहाँ प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरंता बलवद्विरोधिता। जहाँ यह चिंति है, चिंत स्मृत्याम धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप बनता है, चिंतयति रूप चलता है। चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः, ये ऋच में चलता है, ठीक है। और इसका लट में चलता है चिंतति, चिंततः, चिंतन्ति, चिंतसि, चिंतथः, चिंतथ, चिंतामि, चिंतावः, चिंतामः, नॉर्मल चलता है। और आत्मनेपदी में रूप चलता है इसी का चिंतयते, चिंतयेते, चिंतयन्ते, चिंतयसे, चिंतयेथे, चिंतयध्वे, चिंतये, चिंतयावहे, चिंतयामहे, इस प्रकार से रूप चलता है। और मित्रों यदि इसमें अलंकार की बात किया जाए तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतरन्यास। ये
अर्थांतरन्यास अलंकार इस श्लोक में है। और अर्थांतरन्यास अलंकार का आचार्य मोहम्मद ने लक्षण भी दिया है का सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत्तु सोऽर्थांतरन्यासः साधर्मेणेतरेण वा। अर्थात जो सामान्य का विशेष के द्वारा, किसका गुरु जी? सामान्य बात को किसी विशेष कथन के द्वारा या विशेष को सामान्य कथन के द्वारा जो समर्थन किया जाता है वहीं पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। साधर्म और वैधर्म के भेद से दो प्रकार से अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और यहाँ जो श्लोक दिया हुआ है गुरुजी, बलवत विरोधिता, इस सामान्य कथन का सचिंतयत्येव, इस कथन के साथ, और भियस्तुदेश्यति ही, सचिंतयत्येव भियस्तुदेश्यति ही, इस विशेष कथन की समर्थन होने के कारण ही यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार घटित हो रहा है। और इसमें यदि रीति पूछ लिया जाए तो गुरुजी इसमें आप बताएंगे रीति है वैदर्भी रीति। कौन सी रीति है? वैदर्भी। यद्यपि जो भारवी जी हैं इनकी रीति है पांचाली, लेकिन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया है। और गुण है इसमें प्रसाद, और छंद है वंशस्थ, और रस है इसमें शांत रस है। वंशस्थ छंद का लक्षण जतौ तो वंशस्थ मुदीरितंजरो, जगण तगण जगण रगण जहाँ पर आते हैं वहाँ सब वंशस्थ छंद होता है। और वंशस्थ छंद के प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 12 अक्षर होते हैं। तो कुल मिलाकर के वंशस्थ छंद में 48 वो होते हैं। प्रलीन भूपालमपि स्थिरायति प्रशासदा वारिधिमण्डलं भुवः सचिन्तयत्येव भियस्त्वदेष्यति अहो दुरन्ता बलवद्विरोधिता। अहो दुरंता बलवद विरोधिता किसके लिए कहा गया है? तो भैया बलवानों से किया गया विरोध बड़ा ही दुखदायी होता है, बलवानों के लिए। ऐसी चिंता कौन कर रहा है? तो ऐसी चिंता दुर्योधन कर रहा है। यह बात दुर्योधन को कौन बता रहा है? तो यह बात दुर्योधन को बता रहा है, यह बात युधिष्ठिर को कौन बता रहा है? तो यह बात युधिष्ठिर को वनेचर बता रहा है। कौन बता रहा है गुरुजी? वनेचर बता रहा है। वनेचर क्या कह रहा है? तो वनेचर ये कह रहा है कि दुर्योधन दिन रात यही चिंता में रहता है कि आप लोग से, आपकी ओर से आने वाली जो समस्याएं हैं उनके बारे में सोचता रहता है और चिंतित रहता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। प्रलीन भूपालम अर्थात नष्ट हो गए हैं शत्रु जिनके, अर्थात शत्रु रहित। स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले। कैसे भविष्य वाले? स्थिर भविष्य वाले अर्थात जिसका भविष्य स्थिर है। आवारिधि अर्थात समुद्र पर्यंत, भुआ पृथ्वी के मंडलम शासन करता हुआ, संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर शासन करता हुआ, प्रशासत अपि संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर शासन करता हुआ भी, सह वह जो दुर्योधन है, त्वदेष्यति ही आपकी ओर से आने वाली, भिया अर्थात आपदाओं के बारे में, आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में ही चिंतयति सोचता ही रहता है। क्योंकि अहो आश्चर्य है, बलवत विरोधिता बलवानों से किया गया विरोध बड़ा ही दुखदायी होता है। क्या होता है गुरुजी? बहुत ही दुखदायी होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ शत्रु रहित और स्थिर भविष्य वाले, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी वह दुर्योधन आपकी ओर से आने वाली विपत्तियों के विषय में सोचता ही रहता है। और बात है कि जो आश्चर्य की बात यह है कि बलवानों के साथ जो किया गया विरोध होता है वह बड़ा दुखद अंत वाला होता है। अर्थात किनके साथ किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है? तो बलवानों के साथ किया गया विरोध दुखद अंत वाला होता है। बलवानों के साथ किया गया विरोध कैसा होता है? तो दुखद अंत वाला होता है। इस बात को कौन बोल रहा है? तो इस बात को वनेचर बोल रहा है। वनेचर किससे बोल रहा है? तो वनेचर युधिष्ठिर से बोल रहा है। कहाँ पर बोल रहा है? तो द्वैत वन में बोल रहा है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में बोल रहा है। समुद्र पर्यंत तक शासन करता हुआ भी कौन पांडवों के बारे में चिंतित रहता है? तो भैया दुर्योधन चिंतित रहता है। दुर्योधन किनकी ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में सोचता रहता है? तो पांडवों के ओर से आने वाली विपत्तियों के बारे में दुर्योधन सोचता रहता है। स्थिर भविष्य वाला कौन है? तो स्थिर भविष्य वाला दुर्योधन है। समुद्र पर्यंत तक शासन किसका है? तो समुद्र पर्यंत तक शासन दुर्योधन का है। यह बात कौन बोल रहा है? यह बात बोल रहा है वनेचर। और चिंत्यत्यों में कौन सी संधि है? तो आप बताएंगे यण संधि है। चिंत्यत्यों में कौन सी संधि है? यण संधि हो जाएगी, ठीक है ना। और प्रलीन भूपालम स्थिरायति सब आप लोगों ने पढ़ लिया। स्थिरायत मतलब स्थिर भविष्य वाले। तो मित्रों यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को
तो एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे, आपको भी पढ़ाने में हमारा मन लगता रहे। और हो सके तो अपने मित्रों को भी यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।